क्या हुआ नारा? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चल ही नहीं रहा है। सुबह तो चल रहा था। ऐसा लगता है कि सारी चीजों ने परेशान करने की ठान ली। शायद एक फेज उड़ गया है। एक काम करते नायरा, चेक करके आते कि कनेक्शन में प्रॉब्लम है या कुछ और। हाँ, सब ठीक कीजिए, मेरी बेटियों की जिंदगी में खुशियां भरी है। मिष्टी? मिष्टी बेटा, तुम यहाँ कैसे? ताईजी प्लीज ऐसा मत करो। ताऊजी प्लीज मत करो ऐसा। क्या नहीं करे? क्या हुआ? मेरे बीएफएफ गाय दीदी से प्यार नहीं करते। प्लीज उनसे उनकी शादी की बात मत करो। मैंने मम्मा को दादी से बात करते हुए सुना था, इसलिए मैं वापस आई हूँ। मम्मा को भी नहीं बताया, बस बोला कि सबकी याद आ रही है। आप तो बेटा, तुमने मम्मा को क्यों परेशान किया? मुझे फोन करके बता देती। नहीं ताई जी, मुझे आपको कुछ और भी बताना था। क्या? बीएफएफ नायरा दी से प्यार करते हैं। और वो भी बहुत ज्यादा। मुझे लगता था कि नायरा दीदी भी उनसे प्यार करती होंगी, पर उन्होंने तो मना कर दिया। तभी तो बीएफएफ बहुत अपसेट थे, पर नायरा दीदी भी बुद्धू है। आप प्लीज उन्हें समझाओ ना कि वो बीएफएफ को हाँ बोल दे। मेरे बीएफएफ उनसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज। मैं सबको बता दूंगा। नहीं बेटा, अभी नहीं। हमें थोड़ा टाइम दो, हम बताएंगे ना। पर ताई जी, बेटा मैंने कहा ना, हमें थोड़ा टाइम दो। बेटा, हम वही करेंगे जो सबके लिए सही होगा। अब वो क्या है, कैसे करेंगे, बस ये सोचने का हमें थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है ताऊ जी, तो प्लीज थोड़ा जल्दी करो। मेरे बीएफएफ बहुत अपसेट है। मिष्टी, तू कब आई? तुम वापस क्यों आ गई मिष्टी? मिष्टी, ताई जी, इनसे कह दो मुझे इनसे बात नहीं करना। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है। मुझे कहीं और अच्छा नहीं लगता। कितनी मुश्किल से तो तुम्हें भेजा था मिष्टी, वापस क्यों आ गई? एक बार बात तो पक्की हो जाने दी थी। अच्छा हुआ तू आ गई। चल, मुझे तुझे कुछ बताना है। पता है मुझे,
आपके बीएफएफ के रिश्ते की बात चल रही है ना? तू खुश है ना? नहीं। क्यों? नायरा दी ने मुझे भेजा और आपने उनको रोका भी नहीं, इसलिए मैं आप दोनों से गुस्सा हूँ। मिष्टी थोड़ी नाराज है, मैं उसे मना लूंगी। अच्छा वो वापस आ गई है ना? हाँ, बहुत अच्छा हुआ कि वो सही वक्त पे वापस आ गई। गायु दी, चलिए ना, हम हमारा बाकी का काम भी खत्म कर लेते हैं। चलो। दिवाली खुशियों का त्योहार, पर हमारे यहाँ पता नहीं कैसी अजीब सी दुविधा है। पता नहीं भगवान क्या करना चाहते हैं हमारे साथ। हे भगवान। कीर्ति, हेलो। तुम ठीक हो ना कार्तिक? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम इतने साल बाद उस घर में वापस गई, वहाँ सब सही ट्रीट कर रहे तुम्हें? हाँ, अभी तक मैंने अपने बारे में कुछ बताया भी नहीं ना उन्हें, तो अभी तो नॉर्मल ही है। बाय द वे, मॉम एंड डैड तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। वो पूछ रहे थे कि इस बार दिवाली पे तुम घर आओगे क्या? कीर्ति, मैं वो घर छोड़ चुका हूँ, अब वापस नहीं आऊंगा। एनीवेज, ये दिवाली मुझे कुछ ग्रेट नहीं लग रही। तो इसीलिए कह रही हूँ ना, आ जाओ यहाँ पे, दोनों मिलकर दिवाली ग्रेट कर देंगे। आओगे ना? नहीं कीर्ति, आई एम सॉरी। देखो, अगर सिर्फ तुम्हारी बात होती तो मैं आ जाता, तुम जहाँ कहती वहां आ जाता, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड। पर इसका ये मतलब नहीं होता कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आई नो। एक बात बोलूं कार्तिक, यू नो, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी दिवाली कभी भी ग्रेट नहीं रही है, पर इस साल आई रियली विश कि ये दिन तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और तुम्हारी दिवाली किसी ब्राइट दिए की तरह जगमगाए। विशफुल थिंकिंग। अरे तो क्या कार्तिक, विशेस ही तो आगे चल के प्रेयर्स बनती हैं, जो आखिर में सच हो जाती हैं। हैप्पी दिवाली कीर्ति। हैप्पी दिवाली। बेटा मिष्टी, तू आई है ना, इसीलिए चारों तरफ झगमगाहट है बेटा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे। इसके पहले तो सारे दिए और कंदे फीके लग रहे थे, लेकिन इसके आते ही सब कुछ फिर से जगमगा उठा। वैसे करिश्मा, तुम लोग अचानक आए कैसे? मॉम, मैं तो आपसे फोन पे बात कर रही थी, पीछे से मिष्टी चिल्लाने लगी, घर चलो, वापस चलो, अब भी चलो। तो क्या उसे लेकर आ गई? क्यों मिष्टी, क्या हुआ बेटा? घर की याद आ रही थी। दिवाली पे घर से बाहर थोड़ी ना जाता है कोई। सब दिवाली घर पे मनाते हैं, तो मैं भी आ गई। बहुत तेज है ये छोरी, पर अच्छा हुआ ये लोग वापस आ गए, परिवार पूरा हो गया। कल का दिन बहुत बड़ा है। कार्तिक, पूरी गैलेक्सी को धरती पे लाने का इरादा है क्या? बस करो भाई, वरना कयामत आ जाएगी। अब आ ही जाने दो, उसी की जरूरत है, शायद उसी से सब सही हो जाए। मेरा मतलब कि वो कहते हैं ना कि कभी कभी कोई एक चीज बुरी हो जाए तो उससे सब अच्छा हो जाता है, वैसे ही। वैसे ये मटरी मेकिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने कभी किया ही नहीं पूरी फैमिली के साथ ऐसे बैठकर। अब हमारे यहाँ तो सब साथ में ही काम करना प्रेफर करते हैं। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम भी बनाओ ना, एक क्या 5-7 गैलेक्सी बना दो। चाहे तो पूरा सोलर सिस्टम बना दो। शौर्य प्लीज, टोकिए मत ना उसे। कितनी मुश्किल से तो आज हंसा है, वरना कितने दिनों से उदास सा था।
बरसों बाद 22 आया दिवाली पे आई है तो सारे पुराने रीति रिवाज दोहराए जा सकते हैं। बहू, तूने क्या क्या सोचा है बताओ ना बेटा। ये क्या है मामी? अरे आज नरक चतुर्दशी है ना, तो जैसे नरक में पकोड़े तलते हैं वैसे यहाँ भी तलेंगे। मिष्टी, तुम्हें कैसे पता आज नरक चतुर्दशी है? फ्लाइट में न्यूज़पेपर में पढ़ा था। जे छोरी बीना, पर मामी हमने पहले तो ऐसे कभी नहीं किया। बहुत साल पहले करते थे गाय। आज की रात सारा परिवार साथ मिलकर मीठे आटे के गुलगुले तलता है। और इसके पीछे आइडिया ये है कि जिस तरह हम गरम घी में से मीठे मीठे गुलगुले अलग करते हैं, वैसे ही जिंदगी की तपिश में से हम प्यारी प्यारी खुशियों को छान कर अलग करते हैं। इतनी सिंपल सी चीज को आज के दिन ने इतना स्पेशल बना दिया। यही तो खास बात है हमारे रस्मों की। हमारी सीधी सादी जिंदगी में जान फूंक देती है ये रस्में। हे भगवान, कार्तिक बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? पाप चढ़ाओगे क्या? छोड़ो छोड़ो, ये सब काम रहने दो। अरे पाप कैसा, मुझे तो मजा आ रहा है। अब भगवान देखो तो इस लड़के को, कोई रसोई के काम तुम्हारे करने लायक थोड़ी है। तुम कुछ और कर लो। अच्छा वो लाइटें, नहीं लाइटें भी तुम क्यों लगाओगे? हाँ तुम, अब तो तुम कुछ और ही। ओके, आप बताइए क्या करूं? आराम करो ना बेटा, आराम से बैठो। मैं कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। बताओ क्या खाओगे? अरे मुझे कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, कुछ काम दो मुझे, मैं वैसे भी बोर हो रहा हूँ। कौन? नहीं एक मिनट है। छोड़ दो ये तुम बस। ये अचानक आपको क्या हो गया? अभी भाभी माँ से बात हुई मेरी। गायू बेटी और कार्तिक के रिश्ते की बात तो चल ही रही है। अब वो लोग जल्दी ही कार्तिक से बात करने वाले हैं, फिर शादी पक्की कर देंगे दोनों की। बस एक बार कार्तिक हाँ कर दे। क्या सच में? जी, बाल गोपाल ने तो बस मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। अब ये बच्चा पक्के तौर पर हमारा हो जाएगा। देखिएगा आप, मैं भी अक्षरा पे बिल्कुल वैसा रुआब जमाऊंगी जैसा लड़के वाले जमाते हैं। आप भी ना, पहले हाँ तो हो जाने दीजिए, और तब तक आप अपने आप पर और अपनी खुशी पर थोड़ा काबू रखिए। जब तक कार्तिक और उसके परिवार वाले हाँ नहीं करते थे ना, आप ये बात किसी से नहीं कहेंगे। और हाँ, ये सारी बात कार्तिक के परिवार तक पहुंचाई किसी ने तो? जी मुझे सिर्फ इतना पता है कि कार्तिक अब मेरे बेटे से मेरा जमाईसा बनने वाला है। सोचा था ये दिवाली सिर्फ खुशियों वाली होगी। हमारी प्रिंसेस इतने सालों बाद हमारे साथ है। शायद भगवान का मन नहीं भरा है हमारे इम्तिहान ले लेके। क्या करेंगे नितिन? क्या बात करेंगे? कैसे बात करेंगे? मैं खुद भी वही सोच रहा हूँ। दिवाली है, खुशियों का त्योहार है, और हम अपनी बेटियों को तोहफे में। बेटियां को तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक तोहफा देने का वादा कर सकता हूँ। अक्षरा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमारी एक भी बेटी को दुखी नहीं होने दूंगा। उनकी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। हो सकता है कुछ दिनों के लिए एक बेटी उदास हो, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं उसको उसके हिस्से की खुशियां जरूर दूंगा। ये एक पापा का प्रॉमिस है। तो फिर एक माँ का प्रॉमिस भी सुन लीजिए। चाहे जो हो जाए, हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हम अपनी दोनों बेटियों को उनके हिस्से की खुशियां दिलाएंगे। तब तक रुकेंगे नहीं, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे।
ये पड़ोसियों को देना है, ठीक है? अरे जेके पहन के आ गई छोरी, इतनी जच्चे हैं हमारी नन्ही सी गुड़िया, दुल्हन सी लागे है। ए छोरी, ब्याह करवा दूं के थारा? मेरे नहीं, किसी और की ब्याह की चिंता करो बुआ दादी, मुझसे बड़े हैं यहाँ। अरे जे देखो कैसी तीखी मिर्ची है जे छोरी। और आप भी कैसी हो? घर में दो दो बड़ी बहनें हैं और आप हो कि आपको मेरी शादी के आइडियाज आ रहे हैं। ओह गॉड, कोई समझाओ इन्हें। भाई साहब, अब उसकी बातें छोड़िए, ये बताइए रस्म की कुछ और तैयारी करनी है क्या? ना बस वो जो माला कही थी वो बन गई कि ना? वो तो करिश्मा बना रही है, बस लाती ही होगी। जल्दी करो, ये वक्त ना है। बेटा ये सारे उपहार हो गए पड़ोसियों के लिए, ठीक है? और हाँ, वो दफ्तर में जो लोग काम करते बेटा, उनके लिए उपहार भिजवा दिए? जी बाबूजी। अरे हाँ, राष्ट्रीय बहन का फोन आया था, उनके यहाँ पूजा खत्म हुई है और वो सब यहाँ आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, सब लोग रहेंगे ना तो बात करने में थोड़ी आसानी रहेगी। वैसे भी कार्तिक हमसे ज्यादा उनसे नजदीक है ना भाई साहब। कावेरी, एक काम कर, जे सिक्के रख, अगर छोरे ने टिप की टिप हाँ बोल दी तो वहां को जे दे देना। भाई साहब, हम ऐसे सिक्का देंगे तो ऐसे तो नहीं लगेगा ना कि हम पहले से ही तैयारी करके रखे हैं? वहां में क्या गलत है देवयानी? छोरी वाले तो हमेशा जल्दी और चिंता में ही रेवे हैं। नहीं नहीं बुआ जी, अभी कुछ बात नहीं करते। वो जीवन भर का रिश्ता है तो फिर सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए ना। जे बताओ, उल्टी बात करे हो थे लोग। अच्छा छोरा है, एक बार हाथ से चला जावेगा तो फिर ना आवेगा। यही मौका है, पक्का कर लो बात ने। अगर ये लोगों को शर्म आवे है तो बात मारे पे छोड़ दो, मैं अपनी तरफ से बात कर लूंगी। मामी, मैं जोर देने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप एक बार बात तो करके देखिए। हमारी एक बेटी का दिल तो हर हाल में टूटेगा। पर हम दोनों जानते हैं नैतिक कि किसमें वो सब सहने की हिम्मत है और किसमें नहीं। क्या हुआ दी? क्या सोच रहे हो? और आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? वो नायरा, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या पहनूं। अरे इसमें क्या है, कुछ भी पहन लो ना, आप पे तो सब सूट करता है। और जल्दी करो, पूजा का टाइम हो जाएगा और नानी लोग भी आ जाए। जल्दी। ये परफेक्ट। नायरा, मुझे पता नहीं क्यों बहुत घबराहट सी हो रही है। मुझे भी। I mean, आपके लिए। पर वैसे हम दोनों ना बेकार में ही घबरा रहे हैं। कार्तिक एक बहुत अच्छा लड़का है और आप दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। आप दोनों ही एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हैं। वो एक परी जो उसे प्रिंस की तरह ट्रीट करे।
ना कि मेंढक की तरह, जैसा मैं करती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। बेस्ट तो तभी होगा जब ताईजी कुछ करेंगे। प्लीज ताईजी जल्दी से कुछ करो, नहीं तो टीवी सीरियल की तरह दूसरे बहन से शादी। ओह नो। मैंने कुछ नहीं किया। अरे अरे अच्छा अभी ओके, आई एम सॉरी। अच्छा मम्मी, सर, मैम, सब ठीक है ना? आपने मुझे इस तरह अचानक बुलाया। ऑल्स वेल राइट? ऑफिस में तो कुछ कार्तिक, आज हम बॉस बन के नहीं, पेरेंट्स बनकर आए हैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए। हमारी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है, उतना जितना तुम सोच भी नहीं सकते। उसी के बारे में बात करने आए हैं। सुन 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 दीदी, तेरे लिए एक मेंढक आया है। अच्छे बॉन्ड का मेंढक है, पर टर टर करता है। सब ठीक होगा ना? ठीक नहीं, बेस्ट होगा।
क्या? नायरा बेटा, थैंक यू वेरी मच। गायों के चेहरे पर जो खुशी है ना, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। थैंक यू। मम्मा पापा घर पे नहीं है, पक्का कार्तिक से बात करने गए होंगे। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो उन्हें सच ना बता दे। डर तो मुझे भी है इस बात का, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान मेरी गायों के साथ इतना बुरा तो नहीं करेंगे। और वैसे भी तुमसे ना सुनने के बाद क्या पता कि उसे गायों में ही एक अच्छा जीवन साथी दिखे। दिल पे पत्थर रख के फैसला लिया है, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। यही सही है भगवान, आप भी ये बात जानते हैं। आप बस ये हिम्मत दीजिए कि हम जाकर अपनी बेटी को संभाल पाए, उसके टूटे हुए दिल को बिखरने से बचा पाए। ये हमारे प्यार, हमारे रिश्ते की परीक्षा की घड़ी है अक्षरा। आज हमें पता चलेगा कि उसे हम पर कितना भरोसा है। ये फैसला हमारा नहीं, भगवान का है अक्षरा। ये पूजा की सुपारी कहाँ है? मिल नहीं रही है। देवयानी, भाभी माँ, यही तो है, मैं धोने ले गई थी ना। ये रही। ऐसी छोटी छोटी चीजों में कितना समय लग जाता है। कब की तैयारी शुरू की, अब तक खत्म नहीं हुई। और बहू भी नहीं है ना, उससे भी फर्क पड़ता है। बहू और मुन्ना दोनों जरूरी काम से बाहर गए हैं। बस अब जल्दी से अच्छी खबर लेकर आए, फिर पूरे घर में अस्थि घी के दिए लगाएंगे। मामा, मामी, बेटा मिला है? क्या कहा कार्तिक ने? हाँ कह दी ना छोरे ने बहू।
हर दुआ में सबसे पहला नाम तुम्हारा होगा और तुम्हारी खुशी के लिए मैं और नैतिक कुछ भी कर सकते हैं। मुन्ना मुलाकात हुई कार्तिक से? क्या कहा उसने? वो आज घर आ रहा है पूजा के समय। कार्तिक ने इतने रिश्ते जोड़े इस परिवार से, बस ये एक रिश्ता और जोड़ ले, सबसे अहम रिश्ता। उसी के लिए तो आ रहा है बहुत। दादी, गायू। नायरा, तूने सुना? इधर आ। थैंक यू मामा। थैंक यू मामा। अरे ये सब लोग खड़े ना रहो, चलो जल्दी से तैयारियां शुरू करो। शाम को वो छोरा आ जाएगा और साथ में बहू के मायके वाले भी। तो हमें जल्दी से सब कुछ करना पड़ेगा राजबन्ना। गायो तू जा, साड़ी पहन ले जल्दी से। और राजबन्ना सुन, शगुन का तिलक हम आज ही करेंगे और वो भी आरती के बाद, है ना? चलो चलो चलो। गायू दी, चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। और हाँ सुनो, पूरे घर में दिए जला लेना छोरी, और वो भी देसी घी के। जी बुआ दादी, मैं सब कर दूंगी। पर पहले गायू दी को तो तैयार कर दूं। आज बहुत बड़ा दिन है ना? चलिए। सच में बहुत बड़ा दिन है आज, और मुश्किल भी। आज हमें अपनी बेटी से बात करनी है। वो हमारे फैसले को समझेगी ना? बड़ी बहू, अब जल्दी जाओ, वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। जी माँ, पर आप यहाँ अकेले? माँ अकेले क्यों रहेंगी? मैं हूँ ना माँ के साथ। हम दोनों मिलके जैकी चैन की फिल्में देखेंगे। कार्तिक, क्या बात है बेटा, आज तो बड़े जच रहे हो। बाल गोपाल बुरी नजर से बचाए। हाँ भैया, अगर कोई भी लड़की आपको देखेगी ऑन द स्पॉट फ्लैट हो जाएगी। चुप। आओ बेटा जी, चलिए। थैंक यू भगवान जी, मेरी विनती मानने के लिए। आपको ताई जी बुला रही है, उन्होंने आपके लिए बहुत सुंदर ड्रेस निकाली है। सही नाम दिया आपको लोगों ने, रास रचैया। सही गेम्स खेलते आप।
और जब तक उस गेम का डिफिकल्टी लेवल इतना ना बढ़ा दो, इतना कॉम्प्लिकेट ना कर दो उसको, तब तक मजा नहीं आता। मेरे प्यार को भी एक गेम बना दिया आपने। प्यार कोई खेल नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं अपनी गायुती को दुखी भी तो नहीं देख सकती। अच्छा हुआ जो कार्तिक मान गए। कुछ भी ना कह पाया, पर ऐसे कैसे मान गए? दिल भी तो ये गम तुमने खुद ही तो मजबूर किया है उसे यह करने पे। उसने तो वही किया ना जो तुम चाहती थी। फिर अब किस बात की शिकायत कर रही हो? रुका ये आंसू क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? मुझे तो खुश होना चाहिए। गम दिल मेरा उठाता, रोना क्यों आ रहा है? मैं बहुत बुरी हूँ। बुरे तो आप है ही, सच में मान लिया मैंने, मान लिया। अरे वाह, सुंदर लगे है। जाके पहला दिया तुलसी मैया पे धर दे और फिर पूरा घर दियों से भर देना। आज गना ही खास दिन है, हाँ छोरी? आए जो वो सामने तो नजरें मेरी ये शर्माती है क्यों? उसके ही ख्वाब सजाती है क्यों? इतनी बड़ी बात इतने वक्त तक छुपाई। गायू, हम दोस्त थे ना, तुम बता सकती थी मुझे। यही मैं सोचती रही कि हम दोस्त हैं, आप समझ जाएंगे, पर खैर, all is well that ends well। हाँ, बन के साया साथ रहना चाहूँ हर पल, जानू ना ये क्या हुआ है मुझको भला। खुश हो ये पूछूंगा तो बुरा मान जाऊंगी। कार्तिक, इतना तो हम एक दूसरे को समझते हैं कि नहीं? ये नया रिश्ता सराहों पे, लेकिन किसी भी रिश्ते से पहले हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। लगता है सब कुछ कहानी है, अखियों में यादें पुरानी है, उससे ही बातें न हो पाए, जिसको बातें सब सुनानी है, कहना है जो दिल कब कह पाता है। ये रिश्ता
लो पहले, फिर आदमियों ने आरती के वास्ते बुला लेना। जी बुआ जी। और आरती के बाद जाने की जल्दी ना करना। हमारे मन में एक बात है जो थे सबने कहनी है। मम्मा, आप यहाँ का देख लीजिए, मैं बाहर दिए लगा के आती हूँ। हाँ हाँ जाओ बेटा, आप रख दो। ये रिश्ता क्या कहलाता है।